झारखंड का आदिवासी समाज लगातार अपनी मांगों को लेके आंदोलन में रहता है। देखने को मिलता है कि हमेशा वो आंदोलन में ही रहते हैं। तो सरकार झारखंड में अगुवा सरकार होने के बावजूद भी आदिवासियों की मांगों को वो तवज्जो क्यों नहीं देती, वो आदिवासी की मांगों को क्यों नहीं मानती है? बहुत कड़े शब्दों में मैं अगर इसका आपको जवाब दूं, क्योंकि आदिवासी जिस क्षेत्र के लिए ये जो आंदोलन है, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून का नियमावली बनाने के लिए आंदोलनरत है। इतना बड़ा जो आप हुजूम देख रहे हैं, जो स्पेशल जो संविधान के अंदर एक और संविधान दिया हुआ है इस क्षेत्र के लोगों को, और यहाँ जितने भी जल जंगल खनिज जमीन और खनिज संपदा हैं वो सारे के सारे ग्राम सभा के हाथ में है। ये उनके हाथ में है, पावर उनके पास है। इस क्षेत्र में शासन वो करेंगे। ये भारत के संविधान का दिया हुआ प्रावधान है। लेकिन ये जो झारखंड सरकार और ये जो भारत सरकार जो झारखंड को अलग होके 24 साल हो गया, उसके बाद भी वो नियमावली नहीं बना रहे हैं, और जो नियमावली बनाते हैं वो गलत तरीके से बनाते हैं, जो कि उस प्रावधान जो राष्ट्रपति का साइन किया हुआ प्रावधान जो 23 प्रावधान दिया हुआ है अकॉर्डिंगली नहीं बनाते हैं, जिसके लिए ये आंदोलन हो रहा है। क्योंकि वो 23 जो प्रोविजन दिए हुए हैं उसके तहत ही नियमावली बनना चाहिए। लेकिन झारखंड सरकार की मानसिकता, भारत सरकार की मानसिकता ऐसी है कि वह यहाँ के लोगों को वो अधिकार देना नहीं चाहती, क्योंकि जल जंगल और जमीन वो लूट नहीं सकेगी, इसीलिए ये प्रावधान को नहीं लागू कर रही है। यही मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ सरकार की, चाहे वो कोई भी सरकार हो। 24 साल में जितने सरकार आए, झारखंड सरकार की बात कर रही हूँ, केवल अगुवा सरकार की बात नहीं। हर एक सरकार जो 24 साल से हमको ठगा है, हम उनकी निंदा करते हैं। झारखंड में पहले से ही पंचायती राज कानून 2001 लागू है, तो पेशा कानून यदि लागू हो जाएगा तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? पेशा कानून जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है वहाँ के लिए अलग नियमावली होना चाहिए, वो 23 प्रोविजन के साथ। और जो JPRA जो झारखंड के लिए पंचायत रूल है वो 11 राज्य में लगेगा, वो पूरे झारखंड के लिए है। लेकिन ये जो स्पेशल क्षेत्र है इसके लिए अलग जो प्रावधान दिया गया है उस प्रावधान के तहत बनना चाहिए, जो सरकार नहीं बना रही है। तो ये जो 13 अनुसूचित जिला है, इसमें जो बदलाव है पेशा कानून लागू में, वो क्या क्या बदलाव होगा? बस उसको जो 23 प्रोविजन दिया हुआ है उसके हिसाब से नियमावली बनाए, क्योंकि वहाँ का पारंपरिक ग्राम सभा है, उसके हाथ में वहाँ के जल जंगल जमीन और खनिज का कंप्लीट अधिकार है, जो कि सरकार इसको लागू नहीं करना चाहती है ताकि वो लूट सके। और जितना भी खनिज संपदा है, जितना भी जल जंगल जमीन है, वो लूट रही है सरकार, वो लूट नहीं सकेगी। इसीलिए ये प्रावधान के तहत ये जो 23 प्रोविजन दिया हुआ है उसके तहत वो नियमावली नहीं बना रही है। दिस इज द फैक्ट। तो बहुत सारे जो वन उपज है, जो लघु उत्पाद है, उसमें तो अभी भी जो ग्रामवासी उनका अधिकार है, उनका अधिकार और खनिज में भी अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट बार बार लिख कर दे रही है ना कि जमीन जिसकी खनिज उसकी खनिज में अधिकार कहाँ दिया? जमीन का अधिग्रहण होता है, जमीन अधिग्रहण बिल पास कर लिया। जमीन अधिग्रहण, आप मेरा जमीन जो जीने का मेरा आधार है वो आप छीन नहीं सकते, लेकिन अमानवीयता के तरीके से वो हमारा जल जंगल जमीन भी छीन रही है, जो गलत है। हम उसी का विरोध कर रहे हैं। और 23 प्रोविजन जो राष्ट्रपति ने साइन किया है 1996 में, अकॉर्डिंगली वो नियमावली बनाए, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। जैसा मैं बता रही, यदि पेशा कानून लागू हो जाता है तो जो वन उपज है और जो भी अधिकार है, जो ग्राम सभा को जो अधिकार मिलेगा, उससे जो स्थानीय लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति में आने वाले लोग हैं, उनका जो जीवन है वो बेहतर होगा, जो अधिकार है वो इनको मिलेगा। आज यहाँ पे पेशा कानून को लेके यहाँ पे एक उलगुलान के तौर पे खूंटी के जो उलियादू ग्राम है वहाँ से डोंबारी गुरु पहाड़ से चल के यहाँ पे आए हैं और अपनी मांगों को यहाँ से मुखरता से रख रहे हैं। अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तो जो माननीय हैं उनके कानों तक इनकी आवाज़ पहुँचे और पेशा कानून को लागू किया जाए, यही इनकी मांग है। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7।